हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे आज की क्लास में, देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम। तो यहाँ पे हमने इसी चैप्टर का 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। इसके हमें प्रथम 5 पदों को निकालना है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पदों को कैसे निकालते हैं ये हमने क्लास में जाना था प्रीवियस लेक्चर में। तो जब आपको सीरीज निकालनी हो और nth टर्म आपको दिया हुआ हो, यानी कि nवां पद आपको गिवन हो, तो आप कैसे निकालते हैं इसके पदों को। तो देखिए n, जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा a1। और a1 देखिए यहाँ पे कितना है, n की जगह पे हमें 1 रखना है, तो 1 और 1 स्क्वायर प्लस 1 5/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। ठीक है, तो प्रथम पद हमें मिल गया है 3/2। इसके बाद हमें n बराबर 2 रखना है, इससे आपको a2 मिलेगा और a2 का मान आप यहाँ पे रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पे 4 + 5 9 और 9 2 18, तो 2 × 9/4 और ये आ जाएगा 18/4। इसको 2 से काटेंगे आप तो 9/2, तो दूसरा पद आपका आ जाएगा 9/2। इसके बाद हमें निकालना है n इज इक्वल टू 3, तो a3 मिलेगा हमें और यहाँ पे n की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 5/4, तो 3 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 + 4 आपका हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 3 × 14/4। इसको काटेंगे 2 से तो ये 7 और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 3 21/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पद निकाल लिए हैं, इसके फर्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल ली है। नेक्स्ट है n बराबर आप 4 रखेंगे तो a4 आपको मिलेगा और यहाँ पर n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4 रख देंगे प्लस 5/4। तो 4 से 4 आपका कट गया है, 4 का स्क्वायर 16 + 5 अपॉन, यहाँ पे कट चुका है तो अपॉन नहीं आएगा, तो देखिए कितना आ गया है, 16 + 5 आपका हो जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद हमें क्या रखना है, n बराबर 5 रखना है। a5 कितना आ गया है, 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 और अपॉन में 4, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 25। 25 में आप 5 ऐड कर देंगे तो 5 × 30/4, तो ये 150/4 और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 75/2। यानी कि इसके प्रथम 5 पद क्या क्या हो गए हैं इस वाली टर्म्स के। इसके प्रथम पद क्या है, 3/2, कॉमा सेकंड पद है हमारे पास यहाँ 9/2। इसका जो तीसरा पद है वो है 21/2 और 21, और लास्ट पद यानी कि 5वां पद जो आपको निकालना है, लास्ट नहीं कहेंगे लेकिन जितने हमें निकालने हैं ये इसके हैं, और आगे ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके पदों को निकालते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने इस तरह की सीक्वेंस, हमें nth टर्म दे रखी थी, हमने यहाँ से कहीं पे प्रथम इसके 3 पदों को निकाला है और कहीं पे इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। ठीक है,
अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बट आपको किसी पर्टिकुलर जो आपका पद है उसको निकालना है, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं निकालना है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 an गिवन है, an इज इक्वल टू 4n minus 3, 4n minus 3, और यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, A17, पहला पद हमें क्या निकालना है, A17, और दूसरा पद हमें निकालना है A24। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइंड A17 एंड A24, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा हटके है ये। तो यहाँ पे nth टर्म आपको गिवन है, हमें यहाँ क्या निकालना है, A17 निकालना है और A24 निकालना है। अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली प्रथम इसके 5 पदों को निकाल रहे थे, इसके प्रथम 3 पदों को निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें प्रथम पद को नहीं निकालना है ना द्वितीय पद को निकालना है। A17 का मतलब है इसका आपको 17वां पद निकालना है और इसका 24वां पद आपको निकालना है, ठीक है। 17th टर्म आपको निकालनी है और इसकी 24th टर्म आपको निकालनी है। इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते थे, जब प्रथम पद निकालते थे तो n बराबर 1 रखते थे तो हमें मिल जाता था A1, ठीक है। n बराबर 2 रखने पर हमें इसका A2 मिल जाता था, और हम सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस को देख पा रहे हैं कि A1 है, फिर A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, यानी कि ये आपका प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा, ये तृतीय पद, चतुर्थ, पांचवां पद, छठवां, सातवां, आठवां, यानी कि जितना इस A के बेस में नंबर लिखा होगा वो उतना ही पद होगा, ठीक है। A1 का मतलब प्रथम पद, A2 का मतलब द्वितीय पद, और यहाँ पर जब आप A1 निकाल रहे थे तो n का मान 1 रख रहे थे जब ये टर्म आपकी 1 थी। अब हमें क्या निकालना है, A17 निकालना है। A17 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n का मान 17 रख लेंगे तो A17 हमें मिल जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू A17। तो अगर हमने n का मान 17 रखा तो टर्म्स आपको कौन सी मिलेगी, A17 मिलेगी, और यहाँ पे हमें nth टर्म भी गिवन है, तो इस nth टर्म में हम क्या करेंगे, n की जगह पे 17 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 × 17 - 3, ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4 और 2 68 - 3 यानी कि 65। तो इसका जो मान है वो आ गया है 65, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, A24 निकालना है, A24, यानी कि हम n का मान क्या रखेंगे, 24 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A24 मिल जाएगा। A24 इज इक्वल टू nth टर्म क्या है, 4 × 24 - 3, तो 4 4 ज 16, 4 2 ज 8 और 1 9 - 3, यानी कि कितना आ गया है, 93। तो ये इसका आंसर होगा और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर टर्म्स को निकाला है, हमें A17 निकालना था और A24 निकालना था। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं कि जितने आपके टर्म्स हैं उतना आपको n का मान रखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम n 1 रख रहे हैं, दूसरा जो उसका पद है उसको निकालने के लिए n का मान 2 रख रहे हैं। तो 17 जो टर्म है इसको निकालने के लिए हमें n का मान 17 रखना होगा और
24th जो टर्म है उसके लिए भी हमें n का मान 24 रखना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर आएगा। तो इसको कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, that implies A17 is equal to 65. चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। an हमें गिवन है यहाँ पे n स्क्वायर और 2 की पावर n, n स्क्वायर 2 की पावर n, और यहाँ हमें निकालना है A7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ये। देखिए यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, an निकालना है, A7 हमें निकालना है, और an हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, A7 निकालना है तो n बराबर आप 7 रखेंगे तो हमें मिलेगा A7, और nth टर्म कितना है, n स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n, और n यहाँ पे कितना है, 7 है, यानी कि 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो गया स्क्वायर में, और 2 इंटू 2 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पे हमारा जो A7 टर्म है, A7 इज इक्वल टू 49 अपॉन 20 128। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे हमने A7 निकालना है तो n बराबर 7 हम रखेंगे, इससे आपका जो है 7th टर्म इसकी मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, nth टर्म गिवन है -1 की पावर n-1 और n क्यूब, -1 की पावर n-1 और n क्यूब, और यहाँ हमें निकालना है A9, यानी कि इसकी 9th टर्म्स आपको निकालना, 9वां पद निकालना। तो nth टर्म दिया है, n बराबर आप क्या रख लेंगे यहाँ पे, an गिवन है -1 की पावर n-1 और n क्यूब। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे n बराबर 9 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, A9 मिलेगा, और 9 n का मान क्या है, an का मान क्या है -1 n, यानी कि 9-1 और n की पावर यानी कि 9 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। A9 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए -1 की पावर 8 और 9 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं। 8 पावर है, -1 की पावर इवन है तो ये आपको प्लस का 1 देगा, मल्टीप्लाई बाय 9 9 जे 81, और ये आ जाएगा 9 का क्यूब तो जानते होंगे आप 729। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है 729। तो A9 आपके पास क्या आ गया है 729, तो इसको आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। an आपको गिवन है n माइनस 2 अपॉन n माइनस 3 n प्लस 3, और यहाँ आपको निकालना है a20, यानी इसका 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो nth टर्म आपको गिवन है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, ये आपकी nth टर्म है। an इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ n का मान आप 20 रखेंगे तो आपको मिलेगा an a20, और a20 n कितना है, n की जगह पे हमें 20 रखना है, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 2 अपॉन में 20 प्लस 3, तो a20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन में 23। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18 2 जे 36 अपॉन 23, तो यहाँ पे 20वां पद क्या आ गया है 360 अपॉन 23। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राइट द 5 फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 11 to 13 and obtain the corresponding series। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस निकालना है और यहाँ पे उसका जो सीरीज है उसको भी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको दे रखा है a1, इसको आप लिख सकते हैं गिवन दैट a1 यानी कि प्रथम पद कितना है 3 है, और an गिवन है 3 an माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, ये पावर में हो जाएगी इसकी 3 an प्लस 1 और प्लस में 2 आ गया है। अब यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है फॉर n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद आपको पहले से गिवन है, तो n का जो मान आप लेंगे वो 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रथम पद गिवन है यानी कि a1 आपको गिवन है, तो n इज इक्वल टू 1 आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रथम पद आपको गिवन है, और इसके हमें निकालने हैं प्रथम 5 पद निकालने हैं, पहले 5 पदों को यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए n इज इक्वल टू, अगर आप 2 रखेंगे पहले, क्योंकि n ये हमें नहीं रखना है, ठीक है, n क्या है 1 से बड़ा है, तो देखिए a2 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे an कितना दे रखा है, an इज इक्वल टू 3 an प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस है ये, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे an माइनस 1, n माइनस 1 और प्लस में 2, इस तरह से ये, ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे 2, यानी कि 2 माइनस 1 और प्लस में 2, ये आ जाएगा आपका a2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a2 कैसे निकलेगा, 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें a1 गिवन था 3, तो यहाँ पर a1 का मान रखेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो 3 3 9 प्लस 2, यानी कि a2 इज इक्वल टू 11। a2 हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 11 मिल गया है, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 3, n का मान 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा a3
और यहाँ पे हम रखेंगे an में, तो 3a 3 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस, ये 1 है अगेन, तो 3 माइनस, तो ये आ जाएगा a2 प्लस 2, और a2 का मान कितना आ गया है, a2 का मान आप यहां से रखेंगे, a2 आपका आ गया है 11, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 2, तो 3 3 जे 33 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 35, यानी कि 3 जो है आपके पास कितना आ गया है 35, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा है n3, n को 3 रखा तो a3 आ गया है, इसके बाद n इज इक्वल टू 4, तो a4 हमें मिलेगा, ठीक है, a4 मिलेगा, और इसको a4 यहाँ पे, तो यहाँ आप क्या रखेंगे 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा a4 3 4 माइनस, तो ये आ जाएगा a3 प्लस 2, यहां से हम a3 का मान रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 35 प्लस 2, तो ये कितना आ गया है 3 5 जे 15, 3 3 जे 9 और 1 और प्लस में 2, यानी कि 107, तो a4 आपके पास क्या आ गया है 107, ठीक है। और इसको भी हम तो ये हमें मिल गया है a4 यहाँ पर, ठीक है 107। तो अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, लास्ट है n इज इक्वल टू 5, तो a5 हमें मिलेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से a5 का मान रखेंगे, तो 3 इंटू ए n की जगह पर 5 रखेंगे -1 और प्लस 2, ठीक है। तो a5 कितना आ गया यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा ये a4 प्लस 2, ठीक है। और a4 का मान हम यहाँ से रख लेंगे, तो a4 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 107 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 7 जो 21, और 2 कैरी ऐड हो जाएगा, 3 1 जो 3 प्लस 2, यानी कि 323, तो a5 कितना आ गया है 325, ठीक है। थ्री है ये। अब यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया है, क्या क्या हमें मिल गया है, हमने a1 निकाला, a1 तो आपको गिवन था, a2 हमने निकाला, इसके बाद हमने a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, और a5 हमने निकाल लिया। हमें इसकी पहले तो सीक्वेंस बताना है और इसके बाद इसकी सीरीज भी बतानी है। तो सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस सीक्वेंस प्रथम पद आपके पास 3 था, इसके बाद हमने क्या निकाला था, द्वितीय पद 11 35 35 107 एंड 323। तो ये सीक्वेंस मिल गया है हमें, ठीक है। इसकी हमें सीरीज निकालनी है, सीरीज निकालनी है। तो सीरीज हम कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस को ही हम एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसकी सीरीज निकल जाएगी। तो 3 + 11 + 35
प्लस 107 प्लस 323। तो ये इसकी सीरीज है और ये इसकी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हमने एक तो सीरीज निकाली है, सीरीज निकालना था, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो A1 हमें गिवन था, तो A1 को हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे हमने A2 रखा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, n आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो n का मान हमने पहले 2 रखा, हमें A2 मिला। n का मान हमने 3 रखा तो A3 मिला। n का मान हमने 4 रखा, A4 मिला। n का मान 5 रखने पे हमें मिल गया A5, ठीक है। इसके बाद हमें इसका सीक्वेंस निकालना है, तो जो भी आपके पास टर्म होती हैं उनको आप कॉमास के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इसकी सीक्वेंस हो जाती है। और सीरीज निकालने के लिए सीक्वेंस को ही हम एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी सीरीज निकल जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।